नमस्कार दोस्तों, आज हम श्रीमद् भागवत गीता कोर्स के बारे में जानेंगे। श्रीमद् भागवत गीता एक धार्मिक किताब के साथ साथ हर मनुष्य के जीवन को जीने का पाठ है। भगवत गीता को पढ़कर हम हमारे जीवन को आसान तरीके से समझ सकते हैं। ये धार्मिक किताब पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता में बताए गए बातें हमारे मन को शुद्ध कर देती है। इसको पढ़ने से हमें उत्साह मिलती है। इस किताब को पढ़ने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इससे अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। दुनिया में बहुत सारे कामयाब लोग इसी धार्मिक पुस्तक के कारण अपने जीवन में आगे बढ़ पाए हैं। आपको भी ये किताब पढ़नी चाहिए। आज हम इस वीडियो में भगवत गीता कोर्स के बारे में जानेंगे, जिससे आप मोटिवेट होंगे। तो आइए जानते हैं। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक समान है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकट के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाए, वो सात्विक माना जाता है। ईश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। भगवत गीता के अनुसार नरक के 3 द्वार होते हैं: वासना, क्रोध और लालच। भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थिर है। हे अर्जुन, जो बहुत खाते हैं या कम खाते हैं, जो ज्यादा सोते हैं या कम सोते हैं, वो कभी भी योगी नहीं बन सकता। जो मुझे सब जगह देखते हैं और सब कुछ मुझ में देखते हैं, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वो मेरे लिए अदृश्य होते हैं। मैं हर जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वो उसी विशोभ देवता की भक्ति कर सके। जो महापुरुष मन की सब इच्छाओं को त्याग देते हैं और अपने आप ही में प्रसन्न रहते हैं, उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं। जो वृद्धवान होते हैं, वो ना तो जीवित के लिए और ना ही मृत्यु के लिए शोक करते हैं। जीवन ना तो भविष्य में है, ना अतीत में है, जीवन तो इस क्षण में है। खुद को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और खुद का एकमात्र मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वो निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नया भौतिक शरीर धारण करते हैं। हे अर्जुन, तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे तो वो सब जन्म याद है, लेकिन तुम्हें नहीं। जो कर्म को फल के लिए करते हैं, वास्तव में ना उसे फल मिलते हैं और ना ही कर्म मिलते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल की लालसा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाते हैं। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निःशुल्क होते हैं। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति स्थित हो सकता है। जो मनुष्य ना तो कर्म फल की इच्छा करते हैं और ना कर्म फलों से घृणा करते हैं, वो सन्यासी जाना जाते हैं। जो मनुष्य अपने कर्म फल प्राप्ति निश्चित है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही असली योगी है। मनुष्य जो चाहे वो बन सकते हैं, अगर वो विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मेरा तेरा छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारे है और तुम सबके हो। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। अगर कोई प्रेम और भक्ति के साथ मुझे फूल, फल या जल प्रदान करते हैं, तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। जिसने मन को जीत लिया है, उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया, उसके लिए मन सबसे बड़ा दुश्मन बना रहेगा।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही लक्ष्य पालन करता, स्वामी साक्षी, धम शरणास्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हो। मैं सृष्टि तथा ब्रह्मांड सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हो। जब भी और जहाँ भी अधर्म बढ़ेगा, तब मैं धर्म की स्थापना हेतु अवतार लेता रहूंगा। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता रहूंगा। जो लोग निरंतर भाव से मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। हे अर्जुन, मैं वो काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है, वो इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक शरीर में पुनर्जन्म नहीं लेता, अपुति मेरे धाम को प्राप्त होता है। हे पार्थ, जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देते हैं, किंतु मर्यादा मनुष्य का मान निर्मित करता है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में ये भी कहते हैं, हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मात्रों में अहंकार हो, आकाश में ध्वनि हो तथा मनुष्य में समर्थ हो। उनके जन्म के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वो मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरीर में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होते हैं। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते में जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वो सब कुछ जानता हो। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। जो व्यक्ति निरंतर और अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा स्मरण करता है, वो मुझको अवश्य ही पा लेते हैं। जो लोग हृदय को नियंत्रित नहीं करते हैं, उनके लिए वो शत्रु के समान काम करता है। उम्मीद करता हूँ आपको भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई बातें जानकर अच्छा लगा होगा। तो आइए मेरे साथ मिलकर कहिए, राधे राधे।